बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए साथियों, शोहरत ऊंचाई, शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है, घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम साइंस मॉडल पेपर 6 नंबर देखते हैं साथियों। आइए 80 क्वेश्चन देखेंगे पेपर एक के बाद एक। पहला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या साथियों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आपको याद होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 नियम हैं। आपका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ध्यान दीजिए। लिखा है वायु में गमन करती प्रकाश कि एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण, अगर साथियों वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, जल में प्रवेश करती है, तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकेगी। क्या करेगी साथियों? अभिलंब की ओर झुकेगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है साथियों निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अपसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं साथियों? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। लिखा है किस बिंब का वास्तविक तथा, ध्यान रखिए, किस बिंब का वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? किस बिंब का, किसी बिंब कोई साथियों है उसका वास्तविक तथा समान मतलब बराबर का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो आपको याद होना चाहिए लेंस के फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर। इस पे साथियों लेंस की फोकस दूरी के 2 गुनी मतलब 2f पर रखना चाहिए। ठीक है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो क्या है? आपको रटा होना चाहिए साथियों। क्या? दृष्टिपटल। दृष्टिपटल, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है दृष्टिपटल होना होगा। किसी माध्यम का म्यू का मान है, म्यू का मान, म्यू बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। म्यू अपूर्णांक साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन है? किसी लेंस के आवर्धन का, आवर्धन, ठीक है साथियों, इसका एसआई मात्रक क्या है? तो मात्रक विहीन है, मात्रक विहीन है। आपका इसका मात्रक होता नहीं, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस जो है घटना को दर्शाता है? टिमटिमाना मतलब प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है साथियों? सभी पे निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध लंबाई पर, प्रकाश के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? विद्युत शक्ति, तो ऑप्शन ए पी और डब्ल्यू पॉइंट टी वाट होता है विद्युत शक्ति। ठीक है, शक्ति जिसको पावर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है साथियों? लिखा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए, किसको, करंट को मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको बताना है। तो ऑप्शन सी अमीटर, किसको साथियों? यहाँ पे अमीटर होगा, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है, प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन सी आपको करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? चुंबकीय पदार्थ नहीं है। लोहा, निकेल, पीतल, कोबाल्ट। पीतल साथियों कैसा पदार्थ नहीं है? चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। लिखा है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान है। क्या साथियों? किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है? शून्य होता है। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। जी हाँ बिल्कुल, सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ओटेड, किसने किया साथियों? ओटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या है? देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों। ग्रेफाइट, विद्युत का सुचालक आपका ग्रेफाइट होता है, राइट आंसर है। कौन सा विद्युत का सुचालक है? क्वेश्चन नंबर तैलीय कागज होता है साथियों। तैलीय कागज क्या होता है? पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभासक, इनमें से कोई नहीं। आपका पारभासक होता है, हल्का हल्का दिखाई देता है, हल्का हल्का नहीं दिखाई देता साथियों, इसीलिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है
प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? ठीक है, दिखाई देने लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में साथियों भिन्न भिन्न होती है, ठीक है ना। निर्वात में केवल 3 × 10⁸ होती है मीटर प्रति सेकंड। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है समान, ठीक है साथियों। वायु और निर्वात में दोनों एक समान होती है, मतलब एक है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2। कितनी होती है साथियों? आपका 2 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्युत धारा का अच्छा चालक है, विद्युत धारा का अच्छा चालक है डी, चांदी। विद्युत धारा का चांदी होता है। क्वेश्चन नंबर 23, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, ऑप्शन बी कार्बन का। किसका साथियों? कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, 1 जूल का मान कितना होता है? 1 जूल का मान कितना होता है साथियों? 0.24 कैलोरी, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट में से किस धातु का बना होता है? तो साथियों कहीं पे होगा टंगस्टन, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है, रिओस्टेट का उद्देश्य क्या है? धारा का परिमाण में वृद्धि, धारा का परिमाण में कमी, धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी, इनमें से कोई नहीं। तो धारा का परिमाण जो है साथियों, जो परिमाण है उसमें वृद्धि हो या कमी हो, यही होता है रिओस्टेट का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 27, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपको याद होगा साथियों, कूलाम होता है, ठीक है, कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, Na4SO4 प्लस BaCl2 आपका बैलेंस करता है इस प्रकार की BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? बताइए भाई, किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन। तो यही आपका राइट आंसर है, द्विविस्थापन अभिक्रिया आपका राइट आंसर होगा साथियों, द्विविस्थापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है, ऑप्शन बी 5.6 से कम। कितना साथियों? 5.6 से कम आपका होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्न में कौन है? NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। चलिए ऑप्शन बी बेकिंग सोडा। क्या साथियों? NaHCO3 ये होता है बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है? ऑप्शन सी आपका एंटासिड। किसका साथियों? एंटासिड, अपच का उपचार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 32, चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है? मेथेनाइक अम्ल, एथेनाइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑप्शन है मेथेनाइक, क्या साथियों? मेथेनाइक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन आपका टमाटर, संतरा, सिरका, इमली। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो पाया जाता है साथियों टमाटर में, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, CaSO4 और उसके अंदर में हाफ H2O निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक नाम है? हाफ H2O किसका रासायनिक नाम है बाबू? संगमरमर का है कि ब्लीचिंग पाउडर का है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 35 क्या है, आधुनिक आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फल होते हैं? ठीक है, अगर देखा जाए परमाणु द्रव्यमानों के, परमाणु संख्याओं के, परमाणु आकार के, घनत्व के। तो राइट आंसर है आपका परमाणु संख्याओं के। किसके साथियों? परमाणु संख्याओं के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने परमाणु? ओनली 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो 3 आबंध। कितने साथियों? 3 आबंध बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें 37, कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या होती है? कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों 4। कितनी होती है? आपका 4 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जंगरोधी स्टील क्या है? जंगरोधी स्टील क्या है साथियों? धातु, अधातु, मिश्र धातु, इनमें से कोई नहीं। जंगरोधी जो स्टील होती है वो मिश्र धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक निम्नलिखित से क्या कहलाते हैं? आपका राइट आंसर है सजातीय श्रेणी। समान अगर आणविक सूत्र है तो सजातीय श्रेणी कहलाएंगे।
मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किस में आवर्त फलन होते हैं? तो साथियों अभी भी एक क्वेश्चन परमाणु संख्याओं के, किसके परमाणु संख्याओं के, ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 48, आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? भाई आपका ऑप्शन बी समूह क्या कहलाते हैं? समूह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 42, अम्ल राज्य में सांद्र यौम HCl सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होता है? अम्ल राज्य में सांद्र यौम HCl सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होता है? आपका राइट आंसर होगा साथियों डी 3:1, 3:1 में होता है साथियों। किसमें होता है? 3:1 में, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, आपको बताना है साथियों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी NH3। किससे साथियों? NH3। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। बुझा हुआ चूना है, अरे तो घिसा पीटा क्वेश्चन है भाई। बुझा हुआ चूना COOH2 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए COOH2 आपका राइट आंसर है। इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। इनमें से कौन भस्म नहीं है? ऑप्शन बी NaCl भस्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका 46, जस्ता का आवश्यक अयस्क है साथियों। जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क जो है सिनाबार है, जिंक ब्लेड, बॉक्साइट, सोडियम क्लोराइड। तो जिंक ब्लेड है साथियों जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलिकॉन एक है, अरे वाह भाई, सिलिकॉन एक क्या है? उपधातु है, उपधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन नहीं है साथियों, क्या नहीं है? नाइट्रोजन। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 49 है, मेथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम है। मेथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम है फार्मिक अम्ल। क्या है साथियों? फार्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 50 है, सोना की परमाणु संख्या है। सोना की परमाणु संख्या बोलो भाई कितना है? 29, 89, 79, 39। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर 79 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, निम्न में कौन ऑक्सीकारक या ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है, अवक्षेपण। क्या नहीं है? ऑक्सीकरण क्रिया या क्रिया कौन नहीं है? अवक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में भाई कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में पाया जाने वाला अम्ल है जो एसिटिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 53, निम्न में कार्बन कौन कार्बन के अपरूप हैं, अपर रूप हैं? निम्न में कौन कार्बन के अपर रूप हैं? ऑप्शन डी, कौन ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है, फ्लोरीन भी है, इनमें से सभी मतलब सबके सब हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। मतलब साथियों अणुसूत्र समान हो तो इसे बोलते हैं समावयवी। क्या बोलते हैं? समावयवी या समअवयवी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है तो होता है नाभिकीय ऊर्जा। आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अलैंगिक जनन, विखंडन। अलैंगिक जनन, अमीबा में अलैंगिक जनन जो होता है किस विधि द्वारा होता है? तो विखंडन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें साथियों 57, छोटी आंत में पाए जाने वाले शशांकुर का क्या कार्य है? ऑप्शन सी अवशोषण। क्या कार्य है साथियों? अवशोषण आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 58, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, कोशिका द्रव्य में। कहाँ पे साथियों? कोशिका द्रव्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पादप में अनाक्सीय श्वसन का अंतिम उत्पाद है। पादप में अनाक्सीय श्वसन का अंतिम उत्पाद है, राइट आंसर आपका सी होगा, इथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा। पौधे में जल जो होता है किसके द्वारा प्रवाहित होता है? किसके सहारे से? तो जाइलम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर, खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका तितली में। खुला परिवहन तंत्र तितली में पाया जाता है। चलिए 62 नंबर, इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? कौन सा ऐसा पादप है जो उत्सर्जी पदार्थ ना हो? उत्सर्जी पदार्थ ना हो तो स्टार्च। क्या है साथियों? स्टार्च आपका राइट आंसर है। इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है कौन? यकृत, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो यकृत साथियों, यकृत को हम बोलते हैं अंतःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि होता है यकृत, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, इनमें कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है? तो आपका राइट आंसर है एथिलीन। कौन होता है साथियों? एथिलीन का फल पकाने में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन बी मधुमेह। कौन सा होता है रोग? इंसुलिन कमी से मधुमेह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? योस्ट में अलैंगिक
जनन की कौन सी विधि है? तो ऑप्शन ए मुकुलन। क्या है साथियों? मुकुलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 67। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो ऑप्शन डी क्या होती है? मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन नालिका में। कहाँ पे साथियों? फैलोपियन नालिका में। आनुवांशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? तो मेंडल। आनुवांशिक के पिता किसको कहा जाता है? मेंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 साथियों। जीवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? जीवमंडल में ऑप्शन डी सूर्य। जीवमंडल में ऊर्जा का स्रोत जो मेन है वो कौन है? तो सूर्य है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है? जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन बी आपका डार्विन ने। किसने लिखा साथियों? डार्विन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 71 साथियों। लिखा है क्वेश्चन नंबर 71 में निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? संवहन ऊतक है। ऑप्शन डी बी और सी दोनों है साथियों। फ्लोएम भी है, जाइलम भी है, दोनों क्या है? संवहन ऊतक हैं। तो ऑप्शन सी डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। प्रोटोजुआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? जो प्रोटोजुआ है वो उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है साथियों? तो विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण द्वारा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, बोलो भाई? यकृत। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क, स्टेम, सेरिबेलम। तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम। किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेन और थायरॉक्सिन। ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों है साथियों। टेस्टोस्टेरोन है और एस्ट्रोजेन है, दोनों आपका ए और बी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर। मानव हृदय में कितने कोष होते हैं? तो 4। कितने कोष होते हैं साथियों? 4। मानव हृदय में कितने कोष होते हैं? 4 होते हैं। रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का साथियों ऊतक होता है। रक्त एक प्रकार क्या होता है? ऊतक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? मेंडल, डार्विन, जोहानसन, लैमार्क। तो आपका राइट आंसर होगा जोहानसन ने। किसने? जोहानसन ने। चलिए अगला क्वेश्चन है। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होती है साथियों? नर युग्मक में। किसमें? नर में। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो आपका राइट आंसर जो होगा 23। कितना होगा साथियों? आपका राइट आंसर होगा 23। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 80। ओजोन परत पाई जाती है, बोलो भाई? ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर में। कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फियर में। चलिए राइट आंसर आपका होगा ए, स्ट्रेटोस्फियर में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है साथियों। अब मॉडल पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट आपके साथ मॉडल पेपर लाएंगे। अगर कोई नया जुड़ा है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक वाइक कर दीजिए प्रॉपरली। लाइक शेयर धमाकेदार तरीके से कर दीजिए। अब नेक्स्ट सेशन का इंतजार के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।